नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली में काम करते हुए नजर आई, रेखा गुप्ता जिस मजबूती के साथ खड़ी रही और ऑपरेशन सिंदूर भारतीय जनता पार्टी चलाती हुई नजर आई, ऐसे तमाम तरीके मुद्दे जिस पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, लेकिन उनके ही कुछ समर्थकों को जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां अब टारगेट करते हुए नजर आ रही हैं, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। शाहीन बाग में मौजूद है और यहाँ पर कुछ कार्यकर्ताओं पर, उनके समर्थकों पर जिस तरीके से मारपीट की गई और पूरा मामला बढ़ता हुआ नजर आया। जानेंगे कि ये पूरा मामला क्या है और किस तरीके की ये घटना है। जानते हैं सर, क्या नाम है आपका और ये पूरा मामला क्या है? मैं जमाल सिद्दीकी हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। बहुत अफसोस की बात है कि विधायक अमातुल्लाह खान अब नीचता पे उतर आए हैं। जो कार्यकर्ता समाज की सेवा करता है, खिदमत करता है, जो बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसके आवाज़ को दबाने के लिए वो अपने किराए के गुंडों के साथ हमला भी करवा रहे हैं। और ऐसी ही निंदनीय घटना बाटला हाउस में हुई। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं शहजाद अली इदरीसी, उनके ऊपर अमातुल्लाह खान के गुंडों ने हमला किया, उनको घायल किया। हालांकि हमने शिकायत की है पुलिस थाने में, उनके ऊपर FIR भी दर्ज हुआ है, लेकिन सिर्फ FIR से ऐसे गुंडों का इलाज नहीं होने वाला है। मैं खुद गृह मंत्री श्री अमित शाह से बात करके जो अमानतुल्लाह के गुंडे हैं, जो उनकी गुंडई है, जो उनका लूटपाट है, जिस प्रकार से वो शाहीन बाग को और बाटला हाउस को और इस पूरे क्षेत्र को, मुस्लिम आबादी को नशे के आगोश में दे रहे, नशे का व्यापार का बढ़ावा करा रहे, इलीगल काम करवा रहे, उस पर ज़रूर हम रोक लगाने का काम करेंगे और उनको एक और नए केस में जेल में डलवा कर चक्की पिसवाने का काम जरूर करेंगे हम लोग। सर, जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां अब तक केवल बीजेपी पर हमले कर रही थी, लेकिन अब उनके समर्थकों पर इस तरीके का व्यवहार करना, उनसे मारपीट करना, ये कितना जायज है और क्या ये विपक्षी पार्टियों की नाकामी है जो ढकने का प्रयास कर रही हैं? किसी को भी कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। वहाँ पर जो बाटला हाउस में रहने वाले नागरिक हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मिला कि आपके घर को तोड़ा जाएगा, वजह जो भी हो, लेकिन उनके दर्द में, उनके गम में शरीक होने के लिए जिस प्रकार से शहजाद अली इदरीसी हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता वहाँ पर गए, तो इनके ऊपर हमला ये बहुत निंदनीय है। अमानतुल्लाह की ये नाकामी है कि वो अपने लोगों को बचा नहीं पा रहे, उनके साथ खड़े नहीं पा रहे। अब अगर कोई जाकर उनके साथ खड़ा हो रहा है, उनको न्याय दिलाने का काम कर रहा है, उसको भी मारपीट करके भगाने का काम, उसके ऊपर हमला करने का काम, ये बताता है कि अमानतुल्लाह खान की हताशा है। ज़मीन उनके पैर के नीचे से निकल रही है। ये उनका जो है फ्रस्ट्रेशन है जो निकला हुआ है। जी, क्या विपक्षी पार्टियों को अंदर ये डर है कि जिस तरीके से इस बार ऑपरेशन सिंदूर में मुसलमानों का समर्थन देखने को मिला या कार्यकर्ता में इजाफा देखने को मिला, क्या विपक्षी पार्टियां उससे तिलमिलाई हुई हैं और ये उसका एक एक्शन का रिएक्शन था? देखिए, जनता ने कांग्रेस को भरपूर मौका दिया। 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों के सेवा करने का मौका मिला है। अब जिस प्रकार से यहाँ के मुख्यमंत्री रेखा जी लोगों के उत्थान के लिए, लोगों के सुविधाओं के लिए एक अच्छा दिल्ली, खूबसूरत दिल्ली बनाने का प्रयास कर रही हैं, जिस तरह लोगों को सुविधाएं देने का काम कर रही हैं, कांग्रेस का पेट दर्द कर रहा है। उनको लग रहा है कि सत्ता तो परमानेंट हमारे हाथ से निकल गई, हमें मिलने वाली नहीं है। इसलिए ये एक डर का माहौल करने का काम कर रहे और ये भूल गए हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनसे पूरी दुनिया का जो आतंकवादी है, दहशतगर्द है, वो पनाह मांगता है, घर में घुस के मारने का काम करते हैं। जब हम पाकिस्तान के दहशतगर्दों के घर में घुसकर मार सकते हैं, तो इनके पहुंच से तो हम बहुत करीब हैं। ये अगर दहशतगर्दी करने का काम करेंगे, गुंडागर्दी का काम करेंगे, तो उनको भी उसी प्रकार से सबक सिखाया गया था जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सबक सिखाया गया है। जी, जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां बयान दे रही हैं और इस तरीके की घटना होना, चाहे मारपीट की घटना होना या तमाम तरीके के ऐसे बयान को, क्या पार्टियों में मतभेद की स्थिति, जनता के बीच में मतभेद की स्थिति बनाने का एक प्रयास फिर से किया जा रहा है और इस तरीके की कायराना हरकत करने के बाद तो ये पूरा जाहिर हो जाता है? तो ये दिल्ली के जो लोग हैं वो अमन, शांति और विकास चाहते हैं। उसी प्रकार से इस बाटला हाउस के शाहीन बाग के लोग भी अब अमन, शांति और विकास के साथ अपना
जो है रोज़गार करना चाहते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा दिलाना चाहते हैं और खुशहाली से रहना चाहते हैं, और ये काम बीजेपी उनको दे रही है। इसलिए कांग्रेस और इनके विधायक अमातुल्लाह खान अब बहुत घबराए हुए हैं। उनको लगता है कि हमारा जो पर्दा था, जो ढोल था, वो फट गया है। अब लोग उनका असली चेहरा देख लिए। पहले कहते थे विकास नहीं हो सकता, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने अपने आप को विकास से दूर रखा, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी आते के साथ विकास की जो गाड़ी है वो 120 के स्पीड से चला रही है। इसलिए ये लोग घबराए हुए हैं और ये घबराहट में ये उल जुलूल हरकत कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से इन लोगों को चेताना चाहता हूं कि आपने एक भी गड़बड़ अगर काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ आंख उठाकर देखने के भी काम किया, तो आपको तिहाड़ जेल में ज़िंदगी बितानी पड़ेगी, आपको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूरा मामला विकास का मामला, सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये घटना हुई है, क्योंकि आपके साथ हमारे जो अध्यक्ष जी यहाँ आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जमाल सिद्दीकी साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम जो हमारी लीडरशिप है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो पार्टी के कार्यकर्ता के, छोटे से छोटे कार्यकर्ता के साथ कितनी मजबूती से खड़े हुए हैं। और ये दर्शाता है, ये कान खोल के सुन ले अमानतुल्लाह खान, जैसे मैंने वहाँ सवाल किया था ऐसे ही सवाल करूँगा मैं। आज यहाँ ज़रूरत आवाम को विधायक की है और विधायक को यहाँ होना चाहिए, लेकिन विधायक अफसोस ओखला छोड़ के भागा हुआ है। ये सवाल मैं करता रहूँगा। आज लोगों के घरों पे यहाँ पे आफत आई है, लोगों के तलवार लटकी हुई है घरों पे, नोटिस लग रहे हैं। क्यों यहाँ विधायक को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसीलिए तो जिताया है आवाम ने। अगर परेशानी होगी तो कौन आएगा? और अगर मैं जाके खड़ा होता हूँ और वहाँ जाके लोगों को समझाता हूँ, मदद करता हूँ कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करवा रही है, ये करवा रहा है सैयद मतलूब, ये करवा रहा है असलम बर्नी, उसी की तो पिटिशन पे हुआ है। आज 279 पे भी वहाँ पे नोटिस लग गए, उससे पहले 277 पे लग गए। तो ये गुमराह कर रहे हैं हमारे लोगों को। इनका हमेशा से राजनीति यही रही है, इनको डराओ, गरीब लोगों को, कमज़ोर लोगों को, पढ़े लिखे हैं नहीं, इनको जैसे मर्जी गुमराह करो। अरे मैं यही तो समझा रहा था, ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में 2021 में फाइल किया था उस आदमी ने। पहले लोगों के इंडिविजुअल घरों पे करता था, उसके बाद 34 बीघे पे कर दिया उसने। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा तो सुप्रीम है, तो एजेंसी तो उस पर काम करेगी या नहीं करेगी? उसमें सरकार का तो कोई रोल नहीं है। यही सब बातें मैं वहाँ समझा रहा था। तो आपको ये क्या बात उसको बर्दाश्त नहीं हुई, जो उसके वहाँ रिश्तेदार थे, उसके भाई थे, उन्होंने मेरे ऊपर वहाँ पीछे से आके एकदम अटैक किया और एकदम कि मैं पिस्टल लेके आता हूँ, गोली मारूंगा। मैं कहा मैं हिलूंगा नहीं यहाँ से, तुम अपनी पिस्टल लेके आओ। ये अमानतुल्लाह की इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि इस तरीके से हरकत करना, मार पिटाई करना, क्या उसको कानून का डर नहीं है या फिर अब सरकार बदल गई उसका डर नहीं है? अमानतुल्लाह ने एक गैंग बना रखी है। पिछले यहाँ पे जब से 11 साल से वो विधायक हैं, उससे पहले वो उनके लोग इसी तरह का काम करते हैं। उनकी प्रवृत्ति यही है। शरीफ आदमी कोई सवाल उठाएगा, मेरी बात नहीं है ये, आप पूरे इलाके में सर्वे करिए, उनके खिलाफ जो सवाल उठाएगा वो उसके खिलाफ बदमाशों को भेजेंगे, गुंडाई करेंगे, बदमाशी करेंगे। लेकिन अभी तक उनको जवाब देने वाला कोई था नहीं, अब जवाब देने वाला है और मजबूती से खड़ा है शहजाद अली। अगर गुंडाई होगी तो हमने जवाब दिया ना FIR का, उसके बाद अभी और भी जवाब देंगे। DCP साहब से लगातार और कमिश्नर साहब से पूरी पार्टी बात कर रही है। आए तो सही विधायक पहले ओखला में, उनको भी जेल भिजवाने का काम करेंगे। तो क्या लग रहा है कि यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो कितने सेफ है? क्योंकि इस तरीके की गुंडागर्दी करना, मार पिटाई करना, उससे क्या संदेश जाता है जनता में और किस मजबूती? आवाम ने मेरे साथ बदतमीजी नहीं करी, वो टारगेट करके करा है। आवाम तो अभी भी खड़ी है मेरे साथ में, क्योंकि पता है मैं आवाम के लिए ही तो खड़ा हूँ। आधी रात को अगर कहीं कोई बुलाता है मुझे थाने के काम में तो शहजाद अली जाता है। यहाँ पे गुंडाई हो रही थी, बदमाशी हो रही थी शरीफ लोगों के साथ, महिलाओं के साथ, कौन खड़ा हुआ है? शहजाद अली खड़ा हुआ है। विधायक नहीं आया एक बार भी यहाँ पे, समझिए आप। तो शहजाद अली तो मजबूती के साथ खड़ा है आवाम के साथ। आवाम को भी ये समझना पड़ेगा आपका काम कहाँ से हो रहा है, कौन आपके साथ खड़ा है, और भाजपा को डर दिखा के वोट कौन मांगता है आपसे। अब यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन भागा हुआ है विधायक। होना चाहिए ना आवाम भाई, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ईमानदारी से बताओ। आप लोगों ने जो जिताया है, वोट दिया है, ईमानदारी से समस्या जो है, प्रॉब्लम कोई भी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मेरा सवाल गलत है क्या? आप लोगों ने जिताया है तो होना चाहिए, यही मैंने सवाल रखा है। ये तकलीफ हो गई उनको। अब ये थोड़े ही आप बच जाएंगे, फिर चुनाव के बाद आएंगे, 6 महीने पहले आएंगे कि फिर मुझे वोट दे दो, भाजपा आ जाएगी, खा जाएगी। तो ये तो नहीं चलेगा, ये पुराना हो गया। अब जनता समझदार हो रही है और समझ रही है कि असल जो समस्या है, प्रॉब्लम वो क्या है और सॉल्यूशन क्या है। तो सर क्या
उनको तिलमिलाहट है क्योंकि जो जनता है बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रही है और उनको पता है। भाई होना ही चाहिए, जैसे और पार्टियों की सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिल्कुल होना चाहिए। कोई काम नहीं रुकेगा अगर आवाम आएगी, उसका कोई काम हो। और हमारे लोगों के जो काम हैं, थाने के हैं, हॉस्पिटल के हैं, कोई भी काम है, किसी आज ये प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो वहाँ जाके मैं ही खड़ा हुआ ना, अपनी जान भी दांव पे लगाई। कल को वो मेरे गोली भी मार सकते थे, वो तो इनका काम है। सारे ये जो अमानतुल्लाह ने गैंग बना रखी है, इनके ऊपर क्रिमिनल मुकदमे हैं। तो ये सर जिस तरीके से आप मुखर होकर काम कर रहे हैं, जनता के लिए खड़े हैं, उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, क्या उसी बात की तिलमिलाहट है जो आज आप पर? बस यही है, मैं शांत बैठ जाऊं, मुझे डरा धमका के मैं बोलना बंद कर दूं, लोगों के लिए आवाज़ उठाना बंद कर दूं। भाई ये इलाके में इतने समस्या है, इतनी प्रॉब्लम है, ये कौन करेगा? विधायक को इसीलिए तो चुना जाता है, वो करेगा। सब भाग 6 महीने हो गए 40 फुटे रोड को, 6 महीने से सारे दुकानदार परेशान हैं, पानी भर रहा है वहाँ पे। जाके देखिए, मैंने जाके धरना दिया वहाँ पे, ये रोड क्यों नहीं बन रहा, लेकिन वहाँ पे भी जो है ना, अब उसमें क्या एक्सक्यूज़ है। और ये तैयब लेन देखिए, सी ब्लॉक में जाके क्या हालात हैं वहाँ के, सालों से नहीं बने वो। तो सर कौन कौन लोग थे जिन्होंने आप पर अटैक किया? कोई स्पेसिफिक रिश्तेदार है, उसका भाई है समरा खान, और उसके साथ में कई अन्य लोग थे। तो वो सब FIR हो गई है और कार्रवाई कर रही है पुलिस लगातार। जी जी जी। तो उनको क्या लग रहा है कि उनकी कम्युनिटी उनसे दूर हो रही है और इसकी वजह से वो तिलमिलाहट है? क्योंकि आप देखिए ये पूरी प्लानिंग के साथ उनके पास एक ही एजेंडा है चुनाव में, वो कभी मुद्दों पे बात नहीं करते। जब वो चुनाव में आए थे 11 साल, अब तो तीसरी बार जीते हैं, 11-12 साल पहले तो उन्होंने कहा था हम हॉस्पिटल बनवाएंगे, जच्चा बच्चा केंद्र बनवाएंगे। एक जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है हमारे इलाके में। महिलाएं हमारे यहाँ की सफदरजंग में जाती हैं, हॉस्पिटल एम्स में जाती हैं, यहाँ पे एक जच्चा बच्चा केंद्र नहीं, इतने बड़े इलाके के अंदर। ये शर्म गैरत की बात है, ये सोचना चाहिए हमें। एक लाइब्रेरी नहीं है, एक स्कूल नहीं है, कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है, तो काम क्या किया बताए? सिर्फ एक एजेंडा है कि जी भाजपा आ जाएगी। अब भाजपा से डरने वाला नहीं है मुसलमानों से, कोई मतलब नहीं है इस बात से। अब ये डर नहीं, अब ये काम पे बात होगी, काम बताओ, काम क्या कर रहे हो आप, और सवाल आपसे पूछा जाएगा, मजबूती से पूछा जाएगा। सर उसी बात की बौखलाहट थी जिससे आपको अटैक किया गया, लेकिन उसके साथ अगर आप बोल रहे हैं कि वहाँ पर कोई काम नहीं किया गया अमानतुल्लाह खान के द्वारा, तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी से आपको कितनी उम्मीद है? पूरी उम्मीद है। अगर यहाँ से एक विधायक हमारा होता तो आज सेंटर में भाजपा सरकार है, दिल्ली में भाजपा सरकार है, लगातार काम होता। आज हर चीज़ का एक सिस्टम है ना। पार्षद अगर चुना जाता है तो इलाके में साफ़ सफाई के लिए चुना जाता है, और अगर विधायक चुना जाता है तो विधायक पूरे विधानसभा के डेवलपमेंट के लिए चुना जाता है। तो एक सिस्टम बना हुआ है ना। अब उस चीज़ को समझना पड़ेगा हमें, तभी विकास जो है, विकास के मुख्य धारा से हम जुड़ पाएंगे। अमानतुल्लाह पे क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि जिस तरीके से गुंडागर्दी हुई, आपके साथ मार पिटाई हुई, तो इससे अब उनका क्या एक्शन होगा या फिर उनके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है? मैं तो उनको यही कहना चाहता हूं कि विधायक अमानतुल्लाह खान वो कमज़ोर डरपोक आदमी है, जो इस तरह से मेरे सवाल का जवाब ना दे के वहाँ उनके भाई मेरे ऊपर अटैक करते हैं। उनको जवाब देना चाहिए था कि भाई विधायक यहाँ पे मौजूद, मैंने यही तो सवाल किया। तो अगर इस तरह की कोई भी घटना मेरे फ्यूचर में मेरे साथ होती है तो उसका ज़िम्मेदार पूरी तरह से अमानतुल्लाह खान होगा, अमानतुल्लाह खान के लोग होंगे, अगर मेरे साथ में ऐसा कुछ फ्यूचर में होता है तो। देखिए ये किस तरीके से पूरा एक डर का माहौल अमानतुल्लाह खान के द्वारा जब चुनावी प्रक्रिया चल रही थी तब भी किया गया था, और अभी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है तो उनके कार्यकर्ताओं को, उनके समर्थकों को डराया धमकाया जा रहा है और उनके खिलाफ कहीं ना कहीं इस तरीके की अभद्र व्यवहार भी किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इसका प्रोसेस किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या फिर सरकार या कोर्ट लेता हुआ नजर आएगा, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। आप हर एक छोटी बड़ी अपडेट के लिए बने रहिएगा द न्यूज़पेपर के साथ। धन्यवाद।